10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में इस बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महाडिक को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को प्रत्याशी बनाया है। एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है, जिससे महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है और 22 साल बाद मतदान की नौबत आ गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में 22 साल बाद मतदान के हालात बन गए हैं। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर बाकी दलों का गणित बिगाड़ दिया है। बीजेपी जोर लगा रही है कि उसके 3 उम्मीदवार राज्यसभा जाएं। बीजेपी के पास तीसरे उम्मीदवार के लिए 22 वोट हैं। शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार के लिए 14 वोट हैं, लेकिन निर्दलीयों और दूसरे दलों के वोटों से ये संख्या बढ़कर 40 के पार जा सकती है। बीजेपी के पास 7 निर्दलीय समेत 113 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए निर्दलियों के वोट के सहारे कुल 29 वोट का दावा कर रही है। सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी 169 विधायकों का समर्थन का दावा कर रही है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 152 विधायक हैं। 8 निर्दलीय और 9 दूसरी छोटी पार्टियों के विधायक मिलाकर कुल 169 विधायक एमवीए के पास है। निर्दलीय और छोटी पार्टियों को छोड़कर शिवसेना उम्मीदवार के लिए 27 अतिरिक्त वोट रहेंगे। निर्दलीय और छोटे दलों ने चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिया तो ये संख्या 42 पहुंच जाएगी। ऐसे में शिवसेना का उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। अगर बीजेपी कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने में कामयाब होती है तो मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों अपने सभी उम्मीदवारों के जीतने का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में जोर आजमा रहे हैं। शुक्रवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन किसी ने नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब राज्यसभा के लिए मतदान होना तय है। हालांकि मतदान टालने के लिए महाराष्ट्र एमवीए सरकार ने काफी कोशिश की, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। 22 सालों में ये पहली बार होगा जब महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।